नहीं नहीं, अब बेशक आप आ जाए, मुझे बताओ दिख रहा है कुछ अंदर नहीं दिख रहा है। आपने ये यूएसए का वैक्सीन लगा दिया है, इसके अंदर भी देखो हैंगिंग्स हैं। और ये देखो, मुझे बताओ फिर जो 30% विजिबिलिटी वो कहाँ है इसमें? आज ही आया हूँ मैं, तो उसको बोलूँगा उतारो फिर, उतारो अभी, उतारो मेरे सामने। विजिबिलिटी ही 10-15% होगी तो फिर कैसे चलेगा? तो अभी भी आप देखेंगे काफी कुछ मेटरों को सजाने के लिए अंदर से सॉफ्ट टाइल्स रखे हैं, लेकिन ऊपर आप देखेंगे 30% जो है स्क्रीन को कवर किया ऊपर से नाम के साथ। चलो ये कंपलसरी है लिखना, जीवल टू मिश्री वाला मरजाली। आप अगर इतनी ऊपर नहीं तो यहाँ पर भी लिख सकते हैं, पढ़ा जाएगा। ऊपर फास्टैग लगा है, छोटे छोटे डाइस लगे हैं, सॉफ्ट टाइल्स लगे हैं। विजिबिलिटी ही जो शीशे की 100% में से अगर 10 से 20% हो तो फिर दिखेगा कैसे? अब ड्राइव्स जो है ये भी रेगुलर होनी चाहिए और लोगों को भी समझना चाहिए। ये देखिए जब भी आप वायलेशन करते हैं तो जुर्माना होगा, लेकिन जुर्माना ही क्या आखिरी आपके पास ऑप्शन है? अगर आप घरों से ही हेलमेट का इस्तेमाल करें, सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, म्यूजिक जो मेट्रो में है वो हाई वॉल्यूम का इस्तेमाल ना करें, जो बड़े बड़े आप हॉर्न लगाते हैं उसका इस्तेमाल ना करें, तो फिर ट्रैफिक विभाग जो है ना वो आपकी जान की परवाह करती है, चलान काटने का मकसद नहीं होता। अश्विनी जी, बहुत बार हम देखते हैं कि आप लोगों को अवेयर करते हैं, ट्रैफिक डिपार्टमेंट अवेयर करता है कि क्या आपके लिए भला है क्या बुरा है, और इस चीज़ की जानकारी उनको भी होती है। मात्र एक चलान बचाने के चक्कर में सस्ती से हेलमेट ले लेंगे, गिर जाएंगे, जान से हाथ धो बैठते। कई बार केसेस देखे हैं। आपको लगता है कि अगर लोग तरीके से हर चीज़ का पालन करें, रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ चलें, जान भी बचेगी और कहीं ना कहीं सोसाइटी में अच्छा मैसेज भी जाएगा? राहुल जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये पहली बात तो ये है कि लोग हमें, ट्रैफिक पुलिस को ये ना समझें कि ये खाली चलान करते हैं। हम आपकी जान की परवाह करते हैं, आपकी सुरक्षा की हम फिक्र करते हैं। तो कृपया जो मोटर व्हीकल रूल्स जो हैं उसको फॉलो करें। उसमें कहीं ना कहीं आपकी जान की जो है वो उसमें सुरक्षा है, और जो रोड यूज़र हैं उनकी सुरक्षा भी है। तो कृपया रूल्स को फॉलो करें। और जैसे आप देखते हैं, अभी आज हमने यहाँ स्पेशल नाका लगाया हुआ है, इसमें हम एक ड्राइवर्स को ये ब्रीफ कर रहे हैं, ये अवेयर कर रहे हैं कि आपकी जो फ्रंट शील्ड है, यानी विंडो पेन जो फ्रंट की है, उस पर आप तरह तरह के स्टिकर्स ना लगाएं, या फिर उसमें आपने देखा होगा वो सॉफ्ट टॉयज रखे हुए हैं, गुलदस्ते रखे हुए हैं, और आगे उससे विजिबिलिटी कम हो जाती है। तो वो अभी हमने रिमूव भी करवाए हैं और हम ड्राइवर्स को अवेयर भी कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एक्सीडेंट्स का कारण बनता है। और जब भी एक्सीडेंट होता है तो आपको पता है कि बहुत से लोग घायल होते हैं और बहुत से लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो हम सबकी सुरक्षा के लिए है ट्रैफिक पुलिस। तो कृपया ट्रैफिक कानूनों को मानें, जो रूल्स हैं उनको ओबे करें, और ट्रैफिक पुलिस आपके साथ है। अश्विनी जी, एक सवाल और अहम रहेगा। पिछले दिनों में ना कुछ आम पब्लिक भी हमें कमेंट करती है, पूछती है कि मोबाइल फोन से फोटो खींचना क्या वो वैलिड है, या फिर जो आपके मशीन है उसकी जो फोटो क्लिक की जाएगी वो वैलिड है? क्योंकि हम कई बार देखते हैं ट्रैफिक विभाग जो है, कई कर्मचारी मोबाइल से फोटो क्लिक करते हैं, फिर अपने ही मोबाइल को नीचे रखकर मशीन के साथ क्लिक करके चलान भेजते हैं। क्या चीज, दोनों चीजें वैलिड है कि नहीं है? ये एक आम पब्लिक के ज़हन में सवाल है। राहुल जी, वायलेशन जब भी है उसके लिए चलान है। जो विजिबल वायलेशन जब भी होगी उसके लिए चलान है, इसमें कोई दो राय है नहीं कि भाई। और जब भी हम किसी को चलान करते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस होता है, हमारे पास उसको फोटो दिखाया जाता है कि आपने वायलेशन की है। तो कृपया इसमें इस झमले में ना पड़ें कि वायलेशन फोटो किससे क्लिक किया गया है। वायलेशन जब भी है चलान होगा, और तभी हम बार बार लोगों से ये अपील करते हैं, ये अवेयरनेस फैलाते हैं कि कृपया आप जो है वायलेशन ना करें, उसमें आपकी सुरक्षा है, और जो रोड यूज कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा है। कई जगह हमने देखा है कि आप हल्की सी भी लाइन क्रॉस करते हो, हम देखते हैं ईश्वरपुर के पास या गांधीनगर के एरिया में, तो मशीन से आवाज आनी शुरू हो जाती है कि आप वायलेशन कर रहे हैं, गाड़ी नंबर अनाउंस हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद भी लोगों को वहम ये लगता है कि जितने कैमरेज लगे हैं चलते बड़े कम है। आपको लगता है हर एक कैमरा एक्टिव है, और लोग ये सोच के कैमरा नहीं चलते, कई बार रेड लाइट में भी क्रॉस कर जाते तो एक्सीडेंट का कारण बनता है। बिल्कुल राहुल जी, ये आपके माध्यम से मैं बता दूं लोगों को कि हमारे कैमरे जितने भी इस समय सिटी में हैं वो सब के सब फंक्शनल हैं, चलते हैं कैमरे, और उनमें जो वायलेशन है वो थ्रू एआई जो है वो नोट हो रही है। मैनुअल हमारा हैंडलिंग कोई नहीं है उसमें। जो एआई है, एआई ऑटोमेटिकली जो है वो कैच कर रही है अगर वायलेशन होती है, और चलान ऑटोमेटिकली जनरेट हो रहा है। तो उसमें मैनुअल जो है वो कोई चलान नहीं भेजा जा रहा है। तो कृपया आप अगर सिग्नल्स को और ट्रैफिक लाइट्स को ओबे करते हैं तो वहाँ देखें ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, उसके बाद उसमें स्टॉप लाइन होती है,
आपने उससे पीछे रुकना है, तो ये चीज़ों का आप उनको देखकर चलें, आपको चालान नहीं होगा। अदरवाइज खामखा अगर आप उसको अनदेखा करते हैं और उसमें चालान हो जाता है, फिर आपको हैवी अमाउंट जो है वो भरना पड़ता है। एक अहम सवाल रहेगा आपसे और आखिरी सवाल रहेगा, ये जो सवारी है, ट्रैवलर है, इसको खुद जागरूक होने की जरूरत कितनी है? क्योंकि अगर ओवर स्पीडिंग होती है, ओवर स्पीडिंग के साथ साथ तेज वॉल्यूम लगाया जाता है, आपको लगता है कि ड्राइवर को उतना हक है ड्राइवर कहने का जनाब आवाज आस्ता कीजिए, यहाँ पर कोई पेशेंट है, कोई बुजुर्ग है, कोई बच्चा है, आप स्पीड में मत चलाइए, लेकिन कई बार उसके बावजूद भी तेज चलाते हैं। तो आपको लगता है कि टोल फ्री नंबर एक ऐसा होना चाहिए मेटाडोर पे जहां सीधा पुलिस को संपर्क कर सके, ट्रैफिक विभाग को संपर्क कर सके कि ये अपने मनचले अंदाज से चला रहे हैं, हमारी बात नहीं सुन रहे? देखिए राहुल जी, ये तो बड़ी अच्छी बात आपने कही है। मैं हमेशा जनता से अपील करता हूँ कि जो ट्रैवलर गाड़ी में अगर ट्रैवल कर रहा है और उसको लगता है कि ड्राइवर रैश ड्राइविंग कर रहा है, रेस के चक्कर में है, ओवरटेकिंग कर रहा है, तो वो उसको पूरा हक है ड्राइवर को टोकने का, रोकने का। उसके बावजूद मैंने कहा, आप भी पहले भी अपील किया, आपके चैनल के माध्यम से अपील कर देता हूँ कि अगर कोई नहीं मानता है तो हमारा जो नज़दीकी ट्रैफिक बूथ होगा या कोई पुलिसकर्मी हमारा मिलता है, उसको कंप्लेंट करें। अदरवाइज जो है नहीं तो जहाँ भी मेरे पॉइंट पर रुककर किसी भी ट्रैफिक बूथ पर रुक के और मुझे वहाँ से संपर्क साधे मेरे साथ, हम उसका जो है नाम गुप्त रखेंगे और उस गाड़ी का चालान 100% करेंगे। अश्विनी जी, कई बार आपको भी बड़े सारे लोग तस्वीर खींच के भेजते होंगे, चाहे वो उसमें वायलेशन करने वाला आम इंसान हो, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो या फिर कोई भी हो, तो कानून सबके लिए एक जैसे है। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीजें सामने आ जाती हैं, विभाग की फोटो में चालान नहीं काटेगा, लेकिन ऐसा बड़ा कम देखने को मिलता है, चालान होते हैं, रूल सबके लिए एक जैसे हैं। तो आपको लगता है कि आम पब्लिक से भी रिक्वेस्ट, अगर आपको विजिबल वायलेशन दिखती है तो आप वो भी ट्रैफिक विभाग तक पहुंचाएं, और अगर वो भी चालान का हकदार होगा तो चालान जरूर जाएगा? राहुल जी, बिल्कुल वायलेशन है। वायलेशन चाहे पुलिस वाला करेगा या आम नागरिक करे, अगर वायलेशन की है तो उसके लिए उसको चालान होगा। और हमारे पास जब इस तरह के फोटोग्राफ्स आते हैं जिसमें हमारे पुलिस वाले ने अगर कहीं वायलेशन की है तो उसका भी चालान 100% होता है। और आपको मैंने पहले बता दिया कि जो वायलेशन वहाँ नोटिस होती है, जो AI जनरेटेड होती है, कैमराज नोट करते हैं, वहाँ कैमरा ये कभी फर्क नहीं करेगा बिल्कुल कि पुलिस वाला है या आम नागरिक है, जिसका होगा वो चालान, अगर वायलेशन है तो चालान होगा ही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, कानून सबके एक जैसे है, और हाँ, इसमें ये दिमाग से चीजें निकाल दीजिए कि देखिए कोई मीडिया कर्मी के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो ऊपर से तस्वीर आ जाएगी तो उनका चालान माफ हो जाएगा, कोई पुलिस कर्मी के पास नहीं होंगे तो चालान हो जाएगा। कहने का मतलब है, घर से आप सुरक्षित होकर निकलिए, सुरक्षित घर पहुंचिए, आपका भी घर पे कोई इंतजार कर रहा है। और मैं बार बार कहता हूँ, ट्रैफिक विभाग जो है ना, वो आपकी जान की सुरक्षा हेतु यहाँ समझाता है। अगर आप वायलेशन नहीं करेंगे, मात्र चालान से बचने के लिए कई बार जीरो कट मार के भाग जाएंगे, कभी हेलमेट सस्ती पहनेंगे, अच्छे जो गियर्स हैं, बाइक गियर्स, उसका इस्तेमाल कीजिए। और मात्र चालान बचाने के चक्कर में जो आपके गियर्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, हेलमेट्स हैं, उनको सस्ते मत लीजिए, क्योंकि एक तरफ आपको अपनी जान की परवाह भी है और ट्रैफिक विभाग भी जहाँ पर अच्छा काम करता है हम आप तक पहुंचाते हैं, और जहाँ पर आपको हमें लगता है कहीं कोताही बरती जा रही है वो भी आप तक उजागर करते हैं। देखते हैं रिफॉर्मर जम्मू, राहुल खत्री, नमस्कार।